नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि डिवोर्स केस चल रहा है, कब तक खत्म होने के चांसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन से एक रेखा निकल के कुछ इस तरह से आ रही है और जब भी इस तरह की रेखाएं आती हैं तो इस कंडीशन में उस समय हमको डिटैचमेंट लाइफ में होता है या फिर एक तरीके से हमारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता है नेचर के कारण, पर्सनैलिटी के कारण या इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन होने के भी कारण। तो वो सारी सिनेरियो आपकी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 32 के एज से क्रिएट होना शुरू हुआ और ये रेखा का जो एंड है वो हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 37 के एज में। और करेक्ट 37 के ही बाद में आपकी एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल के सीधे जा रही है जो अप्रोक्सीमेटली 38 का पीरियड को इंडिकेट कर रही है। तो यानी आपके जो डिवोर्स केस है वो पूरा ख़त्म होने में 37 और 38 के बीच का ड्यूरेशन रहने वाला रहेगा और इसी पीरियड में आपका प्रमोशन भी होगा। और इसी पीरियड के बाद में लाइफ में जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन था कि पीसफुली लाइफ कब से शुरू होगी या टेंशन कब से ख़त्म होंगे, तो वो पीरियड रहेगा आपका 38 का। रीज़न ये है कि जब भी कोई रेखा इस तरह की ख़त्म होती है तो वो अपने साथ जितने भी रोग ऋण शत्रु तकलीफ परेशानी टेंशन वरीज होती है उन सबको लेकर के चल जाती है। और उसी के बाद में जब ऐसी कोई प्रोग्रेस लाइन शुरू होती है निकलती है तो ऐसे जातक अपने मेहनत या एफर्ट्स किसी भी तरह से किसी भी तरह के काम में लगाते हैं, सफलता निश्चित रूप से मिलती है और जो भी प्रमोशन मिलना हो, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होना हो, उसको भी ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्यों यहाँ पर कह रहे हैं कि 38 के बाद ही सब कुछ पीस एंड हैप्पीनेस आएगा लाइफ में, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल क्लीन है, लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन एकदम क्लीन है। 38 के बाद में कोई यहाँ पर स्ट्रेस वरीज लाइन नहीं है जो कि आइलैंड का साइन पहले बना हुआ है। लक लाइन का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है लेकिन एट द एंड सैटर्न को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको जो है जीवन में खुशी, सफलता, संतुष्टि और जो पीस एंड हैप्पीनेस आपको मेंटल लेवल पे खासकर चाहिए वो चीज़ आपको डेफिनेटली दे सकेगा। इसके बाद में जो आपकी क्वेरी है यहाँ पर वो किसी भी तरह के डेप्ट से है, इन सारी चीज़ों से कब निकल पाएंगे। तो ये 38 के बाद का ही पीरियड रहेगा जिसमें आप इन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में अगर हम देखें तो सिर्फ एक बार आपकी रेखा आकर के काट रही है राहु की, और वो भी करेक्ट 39 और 40 के ही मिड में काट रही है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी आपका, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की रेखा यहाँ से निकलना और शुरू हो रही है जो एक तरीके से किसी भी तरह के ट्रबल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल इश्यूज जो आने की संभावना रहती हैं उन सबको ख़त्म कर देती है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स के कारण। तो वो चीज़ आपके जीवन में 40 के एज तक हो जाएगा। लेकिन 38 के बाद में जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगी तो उसी समय पर आपके किसी भी तरह के डेब्ट्स क्लियर ईजिली हो सकेंगे। इसके बाद में आपका जो डिज़ायर है वो बिजनेस भी करने का है, जॉब के साथ साथ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बिजनेस का आपको डिज़ायर आ ही क्यों रहा है। रीज़न ये है कि जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होती है बाकी सभी फिंगर से, तो ऐसे जातक थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना, मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व रखना और अपने अनुसार जीवन जीना पसंद करते, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में, ऑब्लिगेशंस में या किसी के अंडर में कंफर्टेबल नहीं रह पाते, फ्रीडम लवर होते हैं और किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी भी नहीं करते। लिटिल फिंगर एक्चुअल में हमारे बुद्धिमत्ता, ज्ञान और योग्यताओं को दर्शाता है, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सेंस को दर्शाता है। ये फिंगर जब बाकी फिंगर से इंडिपेंडेंट हो जाए तो आप जैसे जातक खुद के ऊपर या अपने एम, डिज़ायर, गोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं और इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करिए अपने लाइफ में। लेकिन आपके पाम में बिजनेस की कोई भी लाइन स्ट्रांगली है नहीं, बिजनेस का कोई भी इंडिकेशन प्रोमिनेंट नहीं है। सिर्फ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, वो फिश सिंबल में कन्वर्ट हो रहा है जो आपको कंसल्टेंसीज के माध्यम से लाभ दे सकता है। कंसल्टेशन, एजुकेशन, गाइडेंस, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर और एज अ टीचर, वह सभी काम जिसमें आप अपने ज्ञान या योग्यताओं का उपयोग दूसरों के लिए कर सके, उन सभी कामों में ये तरक्की आपको दे जाएगा। लेकिन प्रॉपर बिजनेस अगर करना है तो थोड़ा सा भी आपको पेशेंस रखना चाहिए। आप अपने स्किल्स को, नॉलेज को या एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना शुरू करिए। आपकी लक लाइन यानी मरकरी लक लाइन थोड़ी बहुत भी मजबूत हो गई तो डेफिनेटली आपका बिजनेस में अच्छा प्रोग्रेस हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। या फिर आपके सूर्य के क्षेत्र पर यहीं पर अगर फिश सिंबल बन गया या फिर यहाँ प्रोमिनेंट फिश सिंबल आ गया, प्रोमिनेंट यानी 100%, अभी ये 90% है,
और ये वाला अभी बिल्कुल 50% है। तो अगर 100% आ गया तो भी आपका बिजनेस में ग्रोथ मिल जाएगा। तो अभी समय ठीक नहीं रहेगा बिजनेस के लिए, एटलीस्ट आपको 1.5 साल का वेट करना चाहिए बिजनेस के लिए। तो फिलहाल आते हैं यहाँ पर आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पूरे पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को क्विकली रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेना, डिसीजंस लेने जैसी आदतों को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती स्फूर्ति के साथ काम करने की आदत या चाहत को यह बढ़ावा देता है, और अपने किसी भी तरह की इच्छाओं को पूर्ण करने में किसी भी तरह की मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए, करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि थंब का साइज भी यहाँ पर आपका सशक्त है और मजबूत है। तो एक बार जो ठानेंगे निश्चित रूप से कर दिखा पाएंगे, और लिटिल फिंगर भी आपको हेल्प करेगा अपने बात पर या अपने डिसीजन पर अड़िग रहने के लिए। जब भी थर्ड फिंगर की लेंथ तक लिटिल फिंगर पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट इंप्रूव कर देता है। तो अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से समझा पाने में सक्षम हो जाते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर इंक्रीज करेगा। तो कोई नया काम शुरू करने से, लाइफ में ड्रास्टिक चेंज करने से, नए नए तरह के डिसीजंस लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। लोन लिया है आपने इसी कारण क्योंकि सूर्य की उंगली लंबी है, तो सूर्य की उंगली थोड़ी बहुत भी लंबी हो, लोन लेते हैं, चुका भी देते हैं, क्योंकि तीसरी उंगली इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना ज़्यादा एक एक तरीके से कंफर्ट जोन के बाहर रहेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ या सक्सेस बढ़ता है। तो वो चीज़ आपके केस में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य के ऊपर एट द एंड फिश सिंबल का साइन डेवलप हो रहा है, जो अपने आप में सबसे पॉजिटिव और सबसे बेस्ट साइन माना गया है पूरी पामिस्ट्री में। और ये जब भी आता है तो इस कंडीशन में कभी भी वेल्थ की या करियर प्रोटेक्शन की या पोजीशन पावर की कमी होती ही नहीं है। ये तो बहुत छोटी बात हो गई, खुद इतने बड़े स्तर का काम करते हैं कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। तो वो चीज़ आपके जीवन में आगे चल के होगा, कब होगा ये भी बताया जाएगा अभी। तो फिंगर की ऊपर में हम देख सकते हैं कि सीधी खड़ी रेखा तो है जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, परंतु उसके लगे लगे आड़ी रेखाएं भी हैं जो रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शा रहा है। आपके रिलेशन में क्यों इतनी डिस्टर्बेंस आ रही है, आपकी हार्ट लाइन पे जब हम आएंगे तो इस विषय पे ज़्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात को बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस का सोच रहे हैं और आड़ी रेखा अगर फिंगर पे अभी भी है तो बिजनेस मत करिए, क्योंकि आपके बिजनेस चलेंगे कम, नुकसान ज़्यादा दे जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा, आप खुद ही पॉजिटिव फील नहीं कर पाएंगे। आड़ी रेखाएं एट द एंड व्यक्ति को नेगेटिव फील कराती है, नेगेटिव मेमोरीज दे जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में रिलेशंस बिल्ड होते ही नहीं तो लाभ मिलता ही नहीं, ट्रस्ट किसी पर हो ही नहीं पाता, ऐसे इश्यूज आते हैं। तो आप एटलीस्ट अपने आप को पॉजिटिव हर सिनेरियो में रखना आपको शुरू कर देना चाहिए, ताकि आड़ी रेखा कम हो, सीधी खड़ी रेखा बढ़े, ताकि आपके रिश्ते, नाते और आपके अंदर जो एक अट्रैक्शन है या जो बिजनेस सेंस है वो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो सके। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट की हमेशा एक निशानी होता है। आप जैसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं लेते हैं, और ऊपर से शॉर्ट फिंगर है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके काम करने गए। इसीलिए पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, ये बेसिक नेचर में आ जाता है। इसके बाद में जो फेलेंजेस है और इंटरनल मार्स, ये दोनों डेवलप ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहता है, और जैसा कहा गया थंब का साइज सशक्त है, मजबूत है। तो इस कंडीशन में ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को अच्छा बिल्ड करना शुरू करता है। तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत में बढ़ावा देखने को मिलता है, और यह का चिन्ह आपका ओपन हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। रेगुलर बेस मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना या किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना आपके लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी से लेकर के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी बढ़ा देगा। इसके बाद में पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो रहा है, जो कन्फर्मेशन देता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है, बड़ी सोच अप्रोच होती है, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए प्रकृति के निकट रहना, अच्छे लोगों से कनेक्शन रखना, अच्छी वाइब मेंटेन करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपका जो पूरा हाथ है वो फायर एलिमेंट हैंड के अंदर का दायरा है। फायर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को इमोशनल, इम्पल्सिव और क्विकली डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करके देता है।
आप जैसे ज़्यादा कंपटीशन को ईजिली फाइट कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं और बहुत स्ट्रेसफुल या स्ट्रगलिंग सिचुएशन को भी ईजिली हैंडल टेकल करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट हैंड हमेशा चुनौतीपूर्वक समय में व्यक्ति को मजबूत बना देता है। यही रीज़न भी है कि आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है या मंगल से जो कनेक्शन है माइंड लाइन का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जो करेज व्यक्ति के अंदर बहुत बढ़ा देता है। इसलिए आगे चल के और आप लोन लेंगे या रिस्क लेंगे, और रिस्क लेके जो काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलना तय है। फिलहाल बात करते हैं हम जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट पहली बात तो डेवलप बहुत अच्छा है। इस तरीके का जब भी जुपिटर डेवलप होता है तो नॉलेज में, स्किल्स में, पोजीशन में या रिसोर्सेज में लाइफ में कमी नहीं होती। आपकी मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस आया वो यहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण आया। जब भी किसी का हार्ट लाइन अनऑर्गेनाइज चलता है, जैसे हम देख सकते हैं कि बार बार ये टूट रही है रेखा, यहाँ पर बिखर रही है रेखाएं, कुछ कुछ नीचे आ रही है, तो जब इमोशनली अनसेटिस्फाइड होते हैं, जब प्लेजर की फुलफिलमेंट नहीं होती है, जब पार्टनर डोमिनेटिंग हो जाते हैं, जब हमारे इमोशंस फीलिंग्स क्लियर नहीं रहते हैं, तो ऐसी हार्टलाइन हो जाती है, जिसके कारण बातें व्यक्ति के मन में रह जाती है और मन में रह रह करके बड़ी हो जाती है। इसके बाद में एक और नेगेटिव कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, वो है आइलैंड का साइन। इस जगह पे आप देखेंगे प्योरली तो आपको आइलैंड का साइन दिखेगा। इसको अगर क्लोज किया जाए तो आपको क्लियर कट शो हो जाएगा ये जगह पे, यहाँ पर। तो ये आइलैंड का साइन जब आ रहा है तो वो समय आपको 32 से लेकर के 34 के मिड का ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस और एनजाइटीज तक का भी सामना आपको करना पड़ा था। एक ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा, माइंड लाइन में आइलैंड का साइन हो गया। माइंड लाइन में जब भी आइलैंड होता है वो भी सैटर्न के नीचे, तो ये करियर के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा अनसेटिस्फाइड करता है और एक तरीके से लाइफ को स्टक कर देता है। आइलैंड का साइन माइंड लाइन पे होना नए तरह के आइडियाज़ नहीं दे पाता, थॉट्स नहीं दे पाता। नए थॉट आप ही रहे हो तो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि जीवन ठहर सा गया है, रुक सा गया है। और जो मानसिक तनाव है वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रहा होता है, नेगेटिव थिंकिंग हो रहा होता है, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा होता है और प्रेशर अलग से क्रिएट होता है। तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जब आया उसी समय के लमसम में, यानी 32 से 34 के बीच में आपको मेंटल स्ट्रेस आ गया और उसी समय आपकी लाइन एक निकल गई जो डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन एक डिवाइन हेल्पलाइन है जिसके कारण अपनों का या दूसरों का सपोर्ट आगे भी मिलता है, रहेगा और पहले भी मिलता रहा है। पर जुपिटर जो माउंट डेवलप है वो क्या कर रहा है आपके केस में? वो एक्चुअल में आपको विजडम दे रहा है, नॉलेज दे रहा है हर सिचुएशन को ईजिली टेकल हैंडल करने के लिए, हार नहीं मानने के लिए और एट द एंड स्पिरिचुअल होने के लिए। यही रीज़न भी है कि अब यहाँ पर विंडो जैसे कॉम्बिनेशन आना शुरू हो रहे हैं, जो सेकंड मैरिज को भी या सक्सेसफुल आगे चल के मैरिड लाइफ को भी नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ काम के रिगार्डिंग और सोसाइटी में अच्छे स्टेटस के साथ साथ बच्चों से या घर परिवार से मिलने वाले लाभ को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट अब करना शुरू कर रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अपने रिजल्ट कब देंगे? जब ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। जैसे ये साइन हो गया, दूसरा यहाँ का फिश का हो गया या ये फिश का हो गया, तो ये आपको वेल्थ प्रॉस्पेरिटी तो देगा ही, लेकिन आपको अपने नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। अगर ये सारे साइन डेवलप हो गए तो आपके अंदर योग्यता बहुत अच्छी है, योग्यताओं में आपके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो जुपिटर के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं अलग से, तो ये व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक व दयालु किस्म का व्यक्तित्व दे देती है। चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते और जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो हमेशा अपने लाइफ को अच्छा करने में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधारने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये प्रोग्रेस लाइन आपके केस में 23 में एंड 28 के एज में निकला, 27 एंड 8 में। तो इन दोनों पीरियड में आपने अपने लाइफ को चेंज करने के ऊपर बहुत मेजर इनिशिएटिव लिया था और इस उम्र के बाद में धीरे धीरे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुधरने लगी। तो जुपिटर आपका अच्छा है तो इस कंडीशन में हमेशा भजन, सत्संग, कीर्तन सुनना या करना, किसी भी तरह का धार्मिक क्रियाकलाप करना, दान धर्म करना या मंदिर विजिट करना आपके सिर्फ गुरु को अच्छा नहीं करेगा, शनि को भी अच्छा करेगा। शनि की स्थिति में क्या दिक्कत रही है कि यहाँ पर आड़ी रेखाएं पहले रही थी, अभी तो ये आड़ी रेखाएं आपकी पूरी खत्म हो रही है, जो आपको मूड स्विंग्स देती थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन देती थी। तो अब कहीं ना कहीं इमोशन पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो रहा है, या अपने काम के प्रति जो रुझान ध्यान है, अपने दायित्वों के प्रति जो रुझान ध्यान है वो बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ की आड़ी रेखा खत्म हो रही है और आपके जो शनि का क्षेत्र है उस पर हमको क्लियर कट वी सिंबल का साइन देखने को मिल रहा है। और वी सिंबल का साइन वेल्थ, लक, अर्निंग कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज एंड लाइफ में सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है।
बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां उठाते हैं, उन जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं, बहुत सारे लोगों पर खर्च करते हैं, तब भी पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। तो एक तो ये रेखा हो गई। दूसरी जो अनदर सपोर्टिव लाइंस यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये मल्टीपल इंटरेस्ट या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को आगे चल के क्रिएट कर देगा, आगे चल के यानी लेटर एज में। इसके बाद में एक साइन यहाँ पर भी हम देख सकेंगे इस पोर्शन में। तो आपके हाथ में कम से कम 3 फिश के सिंबल बहुत प्रोमिनेंट आ रहे हैं। यहाँ पर अगर ये साइन प्रोमिनेंट हो गया फिश सिंबल का, तो फिर ये आपको बहुत अंधा पैसा देगा, बहुत ज़्यादा पैसा देगा। जब भी शनि पर फिश सिंबल का साइन अपर पोजीशन में आता है, मटेरियलिज्म तो मिलता ही है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा और रईसी आती है जीवन में, बहुत ज़्यादा लग्जरीज आती है। बट फिश सिंबल का मेन कॉम्बिनेशन सैटर्न पे होता है कि बहुत मेहनती एक तो बनाएगा, दूसरा कंसिस्टेंसी में काम करवाएगा, डिसिप्लिन करवाएगा लाइफ में, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा बहुत देगा। तो ये साइन अगर प्रोमिनेंट हो गया, फिर तो आपको पैसे का मोह कभी रहेगा ही नहीं, इतना पैसा आप देख सकेंगे जीवन में। दूसरा, इधर पे जब बाइफोर्क का साइन होता है जो सैटर्न एंड जुपिटर को कंजंक्ट करता है, उस कंडीशन में ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देता है, अंधभक्ति नहीं होती। इसका सीधा मतलब ये होता है कि पिन पॉइंट आंसर करना, सुनना, लॉजिकल बातें करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए लाइफ में कितने भी बड़े मैटर खुद के या दूसरों के क्यों ना हो, ऐसा पिन पॉइंट आंसर करेंगे या बात कहेंगे कि पूरा का पूरा वार्तालाप ही खत्म हो जाए। तो वो कैपेबिलिटी कौन देता है? जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर प्योर नॉलेज और सैटर्न एक्सपीरियंस। तो आप जिस काम में जितना एक्सपीरियंस कर गए, जितना नॉलेज गेन कर गए, उस काम में उतने ज़्यादा माहिर हो जाएंगे। यही रीज़न है कि हमको क्लियर कट फिश सिंबल का साइन विद्या रेखा के जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो जोन है ये सक्सेस जोन होता है, ये नॉलेज जोन होता है। और इधर पे फिश सिंबल अगर आए तो कंसल्टेंसी से इतना ज़्यादा प्रोग्रेस ऐसे जातकों का होता है जितना कभी किसी भी काम से हो ही नहीं सकता। तो एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एज अ एजेंट, वह सभी काम जिसमें आप दो लोगों के बीच का काम कर सके, अपने एडवाइजर्स नॉलेज से दूसरों का भला कर सके, दूसरों के काम में हाथ बटा सकें या दूसरों के साथ में काम कर सकें, सब में प्रोग्रेस मिलता है। इसीलिए आपका खुद का काम भली बने या ना बने या देरी से बने, आप जिसके साथ जुड़ जाएंगे उसका काम बन जाएगा। आपकी बात जिसने मान ली उसका भी काम बन जाएगा। आपका ब्लेसिंग किसी को चल गया तो भी काम बन जाएगा। ये इतना प्रोमिनेंट साइन हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकेंगे कि जो लक लाइन है वो आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है बहुत प्रोमिनेंटली, और मून लक लाइन हल्की सी अटैच हुई। तो आपको जीवन में सहयोग मिला दूसरों का, लेकिन खुद की मेहनत या खुद के संघर्ष के बाद जाकर के सहयोग मिला। इस कंडीशन में जन्म स्थान से दूर तरक्की मिलती है, यात्राओं से सौभाग्य जागृत होता है, दूसरों के प्रोत्साहन साथ के कारण प्रगति जीवन में होती है। ध्यान रखें, दूसरों का साथ बाद में, पहले खुद का मेहनत है। तो आपका खुद का सेल्फ एफर्ट इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जीवन में कुछ भी आपको पका पकाया नहीं मिला, हर चीज़ अपने दम से आपको अर्जित करना पड़ा। तो आपको कद्र रहेगी आपके हर तरह के काम की, मेहनत की। सूर्य के क्षेत्र पर हम आते हैं। तो सूर्य के क्षेत्र पर इशू सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्रॉस के साइन ना चाहते हुए भी बिल्ड हो रहे हैं, एक दूसरे को रेखाएं काट करके आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या करता है कि ये करियर में कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। हमेशा ऐसा लगता है कि हम अंडररेटेड काम कर रहे हैं, न्याय नहीं हो पा रहा है, मेहनत आपका और क्रेडिट किसी और को जा रहा है। वैसे ही किसी के लिए कितना भी एफर्ट क्यों ना डाल जाए, और अगर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे कि सामने वाला कद्र करेगा और आपको थैंक यू बोलेगा, तो वो चीज़ नहीं होगा जब तक क्रॉस का साइन है। तो इसको ठीक करने के लिए रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन जातकों के जीवन में संघर्ष के बाद ही सफलता लिखी होती है, तो भी क्रॉस का साइन सूर्य पे आता है और उसके साथ साथ हमको पॉजिटिव साइन मिल जाता है। जैसे रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर है, विंडो का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर तकरीबन आ रहा है। यहाँ का फिश सिंबल एक्चुअल में क्या करता है, बच्चे से लाभ दिलाता है, क्योंकि ये जो बुध है ये हमारे चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन, रिलेशंस और हमारे मैनेजमेंट और कमिटमेंट्स को और बिजनेस को दर्शाता है। तो बच्चे के नाम से किया गया कोई भी काम, उसमें भी लाभ मिलता है, कनेक्शंस के थ्रू लाभ मिल जाता है, कॉन्टेक्ट्स काम आ जाते हैं। कभी भी एजुकेशन, लर्निंग या फिर नॉलेज किसी भी तरह का बेकार नहीं जाता। तो ये यशस्वी योग यहाँ पर निर्मित करता है जो संघर्ष के बाद ही सफलता देता है, लेकिन बहुत आलीशान घर का सुख भी देता है, रईसी जीवन में देता है, पैसा देकर अधिकतर काम कराते हैं और अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग बहुत हो रहा है। तो ये चीज़ मोस्ट प्रोबेबली 3 साल के अतिरिक्त अपना रिजल्ट अच्छा दे देगी। दूसरा, स्क्वायर का साइन आना, यानी
आप जो प्रोफेशन में है, जो जॉब कर रहे हैं, उसमें सिक्योरिटी रहेगा, और विंडो साइन का कॉम्बिनेशन फॉरेन कनेक्शन या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। इसके बाद में अगर यहाँ पर इन केस फिश सिंबल नहीं भी बनता है पर वी सिंबल बन गया, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल सोर्स से नेम फेम कमाने की योग्यता को ये बढ़ा देता है। अब बात करते हैं आपके मरकरी माउंट के विषय में। तो मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस है, तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है। आप अपने बोलने के ढंग पे, पर्सनैलिटी पे और आगे से रह करके लोगों से कम्युनिकेट करने पे ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि आपको यही सारी चीज़ें अंततः काम आएगी, क्योंकि फिश सिंबल मरकरी की तरफ ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आपने मिक्स जेंडर से ब्लेसिंग्स ले लिया किसी भी काम का, वो काम कोई टाल ही नहीं सकता। वो काम का कोई भी काट होगा ही नहीं, क्योंकि इतना पॉजिटिव साइन जो आपके मरकरी से आ रहा है। तो जो बिल्कुल छोटी कन्याएं होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो टीन एज में नहीं आए हुए रहते, और जो मिक्स जेंडर के लोग होते हैं, इन सब के लिए जितनी सेवा हो सके आप करिए। उनके एजुकेशन में, उनके खान पान में, उनके कपड़ों लत्तों में। आप देखेंगे कि आपका कोई भी काम बड़ी सरलता से सिद्ध हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ही सफलता किसी भी तरह की इच्छाओं में मिलना शुरू हो रहा है। दूसरी यूनियन लाइन आ रही है, तो जो दूसरा रिलेशन इन फ्यूचर रहेगा वो बहुत स्ट्रांग और डेडिकेटेड होने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। आपकी हार्ट लाइन में क्या दिक्कत आ रहा है कि आप बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आप इमोशनल नेचर के हैं, और आप होना चाहते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल और करियर ओरिएंटेड। तो देखिए, कोई भी इमोशन पूरा होना खराब ही रिजल्ट देता है। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गए तो इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन आएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो करियर में प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। आपको फ्यूचर में या पास्ट में नहीं रहना चाहिए, प्रेजेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके अंदर कोई भी इमोशन है उसको कैरी करके मत चलिए, ऑन द स्पॉट निकाल दीजिए। हंसना आ रहा है, रोना आ रहा है, किसी पे चिल्लाना आ रहा है, आप साइड में जाइए और जो भी इमोशन से अपना उसको निकाल बाहर फेंकिए। किसी भी तरह से कैरी करके मत चलिए। कैरी करके चलेंगे वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर बहुत ज़्यादा विकराल रूप होगा, जिसको कहते हैं हम ग्रजेस पालना। तो ग्रजेस नहीं करना है। ग्रजेस पालने से रिलेशन तो डिस्टर्ब होता ही है। हमको उन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, हमको आपसे मतलब है। तो आपसे क्या मतलब है कि आप इमोशनल सेटिस्फाइड रहें, आप इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस फील करें, आप खुद से खुश रहें, आपके पास अननेसेसरीज वरीज डाउट ना हो, और इन फ्यूचर आपको हेल्थ इश्यूज ना आए। क्योंकि ऐसी हार्ट लाइन हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशंस, कोलेस्ट्रॉल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करता है उस इमोशंस के कारण जो अनरिजॉल्व है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर करना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं, जैसे सुबह जल्दी उठ के वॉक करना। बहुत सरल उपाय है, बहुत प्रैक्टिकल है, बिना गाना सुने करना है ये चीज़। क्योंकि ये चीज़ करते समय हम बॉडी पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, सांस भी गहरी ले रहे हैं, लेकिन जीरो थॉट्स में आ रहे हैं। और मॉर्निंग का जो फ्रेश एयर है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है हमारे हार्ट को, हमारे माइंड सेट को, हमारे पूरे हेल्थ को ओवरऑल। और सारे ग्रह का रेमेडी होता है सुबह का फ्रेश एयर, तो वो इमोशंस बहुत क्लियर करता है। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय गणपति जी की आराधना, हरे राम हरे कृष्ण का जप करना, ये भी कर सकते हैं। तो वो वाटर भी आपको प्योरीफाई करेगा। मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं अपने पाँव के ऊपर साफ करते हुए, तो वहाँ से भी इमोशंस निकलते हैं, वहाँ से भी क्लियरेंस होती है। एनजाइटीज़, डाउट्स, फियर, ये सारी चीज़ें क्लियर होती है। जो आप मेडिटेशन करेंगे, रिचुअल्स फॉलो करेंगे, वो भी हेल्प करेगा हार्ट लाइन को क्लीन करने में। तो ये सारी चीज़ें में से कुछ भी उठा के करिए, आपको रिजल्ट आएगा। इसके बाद में जो आपका लाइफ का पैटर्न रहा, स्टार्टिंग से बहुत संघर्ष में रहा। जब भी किसी का आइलैंड का साइन होता है विथ मंगल रेखा, तो घटना के साथ में ही कोई काम बनता है, बिना घटना के कोई काम बनता ही नहीं है। इसलिए बचपन या बहुत कम उम्र में माइनर एक्सीडेंट्स होना, या कोई चोट का निशान रह जाना, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होना, काम नहीं बनने के कारण एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन रहना, ये जो एक रेखा देख रहे हैं आप, ये वाली, इसने आपको फैमिली के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट तो दिया, लेकिन स्ट्रेसफुल सिचुएशन बचपन से आपका रहा। और आपने जो खुद से एफर्ट लेना शुरू किया लाइफ में 23 के एज वो उसके बाद से, तो लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बेटर सुधरना शुरू हुई। मेजर एक हेल्थ और फैमिली इशू का सामना आपको 27 और 8 के एज में करना पड़ा था, और फिर उसका 32, 34 में तो माइंड लाइन में प्रेशर ही आ गया। अब इसके बाद में आपकी यहीं से एक जो ब्रांच है माइंड लाइन की, वो निकल के सीधे मंगल पे चल गई, और एक ब्रांच जो है सीधे के सीधे डिक्लाइन हो रही है। सीधे जो ब्रांच जा रही है वो
आपको फोर्स कर रही है कि आप कोई नया काम करिए, नए तरीके से जीवन जीना शुरू करिए, नए तरीके से सोचना शुरू करिए जीवन के बारे में। और दूसरी जो माइंड लाइन है वो कह रही है कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहिए, बाहर मत निकलिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन को बायफोर्क माइंड लाइन कहते हैं, जो मल्टीपल थिंकिंग, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल जो है सेंस ऑफ ह्यूमर, सोचने समझने की क्षमता और अर्निंग कैपेबिलिटी भी दे देता है। तो इसीलिए हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा कामों में लुप्त रहने की आदत को ये बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यही है कि दोनों माइंड लाइन बहुत क्लीन है, तो हर तरह का काम करके भी खुशी या संतुष्टि आएगी या पैसा आएगा। जब भी आउटर मार्स से सूर्य की तरफ रेखा जाती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि इस जन्म में जितने लोग आपसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, वो सब अपना हिसाब किताब क्लियर करने आएंगे। तो बहुत सारे अननोन जिनसे एक्सपेक्टेशन ना हो उनसे सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जिनके लिए जान भी दाव पे लगा दी हो, उनसे कुछ भी ना मिले। तो ये रेखा संघर्ष देती है, नो डाउट, लेकिन इस लाइफ में सारे कर्मास को क्लियर भी करती है। तो इसलिए आपकी कोई भी इच्छा पेंडिंग नहीं रहेगी, होगी देरी से या रुक रुक करके ही सही, लेकिन हो जरूर जाएगी। ये यहाँ पर आपकी लक लाइन और माइंड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। बुद्धिमत्ता, सीखने समझने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल यानी आपके अंदर बढ़िया है। लाइफ लाइन के फ्लो में हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में इसके बाद बिल्कुल सिस्टमेटिकली चल रहा है। लाइफ लाइन स्मूथ चलना यानी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आना। एक से ज़्यादा जगह पर जब रेसिडेंस होता है तो चंद्र और शुक्र के तरफ से या उनके बीच में ट्रायंगल का साइन आता है। और इसके बाद में इधर भी एक हल्का सा आपके फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन डेवलप होना शुरू हो रहा है। तो ये मोक्ष प्रदायक साइन होता है। दूसरा, यहाँ पर अगर इन फ्यूचर स्टार का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो आपको जन्म स्थान से दूर बहुत नाम मिल सकता है, मन की शांति तो बहुत मिलेगी और किसी भी तरह के अपने खुद के कला या इंटरेस्ट के द्वारा लाभ मिलेगा। ट्रैवलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के आसार को बढ़ावा देता है। सूर्य की रेखा निकली हुई है तो इसलिए आपको करियर में प्रोग्रेस अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलते रहेगा, आगे और भी मिलेगा। तो आपका जो प्रमोशन है वो लगातार एक साथ होता रहेगा अप्रोक्सीमेटली 38 के बाद में। सेविंग इश्यूज रह सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र ज़्यादा डेवलप है, इसलिए प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इसीलिए प्लेजर के फुलफिलमेंट के चक्कर में गलत संगत आदत लोगों में मत जाइएगा, क्योंकि आड़ी रेखाएं ये सारी चीज़ें ईजिली दे देती हैं। बहुत ज़्यादा डाउटफुल मत रहिएगा किसी भी पर्सन को लेकर के। जो व्यक्ति जैसा है एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए। ये शुक्र आपको पीस, हैप्पीनेस और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट करके देगा। मल्टीपल जब लाइन चलती है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, नए नए पार्टनर मिलने की भी। और शुक्र पे जब सीधी खड़ी रेखा हो तो लाइफ स्टाइल बहुत बेटर होने लगती है। शुक्र आपका अच्छा डेवलप है, यही रीज़न है कि आपकी आयु लंबी रहेगी और लाइफ लाइन का फ्लो भी अच्छा जा रहा है, इसलिए लॉन्ग लाइफ, स्मूथ लाइफ आपका रहने वाला रहेगा। इसका चंद्र की क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से लक लाइन जुड़ गई है एट द एंड, तो मन की सारी इच्छाएं भी पूर्ण आपकी हो जाएगी। तो भाग्योदय आपके जीवन में 38 के एज में दिखाई दे रहा है। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर माइंड लाइन का प्रॉब्लम है। आप इंटरनल क्लियर नहीं हैं अपने लाइफ को लेकर के, विजन क्लियर नहीं है आपका। पहले आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, फिर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और बहुत ज़्यादा डाउट होने लग गया कि खुद की सुनो तो भी डाउट, दूसरों की सुनो तो भी डाउट। तो आपको आपके मेंटेलिटी को और इंटरनल जो है क्लिनजिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और डाउट जो है बहुत ज़्यादा लाइफ में यह क्रिएट कर रहा है। तो अभी तो आइलैंड का साइन जैसे हम देख सक रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है 38 के एज में, लेकिन आपको रेगुलर बेस मेडिटेशन करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मेडिटेशन के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। बट रेगुलर मेडिटेशन करना और कुछ समय डीपली थिंकिंग करना, बहुत जड़ तक जाना, ज़ीरो थॉट्स पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है ताकि आप खुद को समझ सकें। खुद को जितना समय देंगे, खुद को जितना अंडरस्टैंड करेंगे, खुद से जितनी बातें करेंगे, उतनी लाइफ आपकी स्मूथ बेटर होती जाएगी, उतना डाउट, रेस्टलेसनेस जैसी चीज़ें ख़त्म हो सकेगी। बाकी सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। लक लाइन की स्ट्रेंथ ठीक जा रही है, लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है और माइंड लाइन में बायफोर्क मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।